सभी साथियों को नमस्कार। अब हम बात करेंगे यूडाइस में टीचर्स डेटाबेस में हमें क्या क्या फिल करना है। इसकी लॉगिन आईडी जो है वो हमारी सेम रहेगी जो हमने स्टूडेंट मॉड्यूल में या फैसिलिटीज़ और प्रोफाइल में यूज़ की थी, लेकिन इसके लिए लॉगिन हमें टीचर्स डिटेल्स में ही जाकर लॉगिन करना है। तो उसको लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऐसा सरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हमारे टीचर्स की इसमें रेगुलर टीचर कितने हैं, नॉन रेगुलर टीचर कितने हैं, और नीचे हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो दिखाएगा। आपने अपने टीचर्स का जो डाटा पहले वो जो आपके पास ऑलरेडी इस सत्र में आपके पास टीचर्स हैं उनको जैसे हम टोटल पे क्लिक करेंगे तो वो सारे टीचर्स हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इनका जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल जो है ये हमने यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि इस टीचर का डाटा हमने फिल कर दिया है। यदि आपके पास से कोई टीचर इस वर्ष ट्रांसफ़र होकर चला गया है तो आपने उसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करनी है। यहाँ पे लेफ़्ट स्कूल का ऑप्शन है। जैसे हम इसको लेफ़्ट स्कूल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है एप्रोप्रिएट रीज़न मांगेगा। तो आप इसमें यहाँ पे एप्रोप्रिएट रीज़न चूज़ कर देंगे, नीचे रिमार्क्स डाल देंगे और फिर लेफ़्ट स्कूल जो है उसको क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये एक डेट मांगेगा कि आपके पास लास्ट ये टीचर कब तक रहा। तो वो डेट फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी ये जो है टीचर डिलीट हो जाएगा। और यदि आपके पास कोई टीचर किसी और स्कूल से आता है और उसके लिए इस बार हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंपोर्ट टीचर। इंपोर्ट टीचर में हमें सबसे पहले उसका नेशनल कोड पता करना होगा। यहाँ पे किसी भी टीचर का नेशनल कोड पता करने के लिए उसका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सर्च करेंगे तो उसका यहाँ पे नेशनल कोड जो है वो आ जाएगा। यदि किसी टीचर का नेशनल कोड नहीं बना तो उसे अभी वेट करनी होगी। जब तक उसका नेशनल कोड नहीं बनेगा तब तक वो टीचर हम उसको डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास किसी टीचर का अगर नेशनल कोड हमें मिल चुका है तो हम नेशनल कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम फिल करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसकी फिल करेंगे, गो करेंगे। तो आगे हमारे पास ऑप्शन मांगेगा कि इस टीचर ने आपके स्कूल में कब ज्वाइन किया। वो डेट हम डाल देंगे, सबमिट कर देंगे तो वो टीचर हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। एक और बात है जो यहाँ पर हमें एक बार ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी हम टीचर्स का डाटा चेक करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। वो तकरीबन हम करते हैं 3.3.10 में। इसमें हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टडीड, कि हमने जो नीचे सब्जेक्ट लिखे हुए कौन सी कक्षा तक हमने ये सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं। तो आपने मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़ा है, एप्रोप्रिएट आपने जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो जो एप्रोप्रिएट है जहाँ तक आपने सब्जेक्ट को स्टडी किया है। ऐसे मैथमेटिक्स इस तरह से साइंस और इंग्लिश और सोशल साइंस को जहाँ तक आपने पढ़ा है वहाँ तक आपने उसको कॉलम को फिल करना है। ई है हमारे पास लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8। तो इसमें पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश ये लैंग्वेज आती हैं हमारे हिंदी को छोड़कर। तो टीचर्स मॉड्यूल्स में हमारे पास यही काम है। तो कृपया इसको ध्यान से भरना है ताकि किसी टीचर्स की जो है डिटेल वो गलत ना हो। धन्यवाद।